अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द 3 क्यूब रूट। हमने क्यूब रूट को फाइंड करना है, मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। पहली प्रॉपर्टी है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर इफ -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा, कोमा आ जाएगा। देन -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ हमारे पास हो सकता है इफ़ -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा, देन -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे उसने बताया आप दो इसको भी ओमेगा कह सकते हो और इसको भी, या इसको ओमेगा स्क्वायर कह लो या इसको ओमेगा स्क्वायर, या प्लस में कह सकते हो या माइनस में। हम इस प्रॉपर्टीज़ को अपने सवालों में इस्तेमाल करेंगे। मेरा मतलब ये है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 को हम ओमेगा के बराबर रखेंगे और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 को ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। यानी कि वो कह रहा है कि जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है 3 नंबर्स की, वो हमारे पास 0 होती है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस यूनिटी, यानी कि वो कहता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की पावर जो होती है वो 1 के बराबर होती है। यानी कि जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे उसने बता दिया जो ओमेगा होता है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो 1 ओवर ओमेगा के बराबर होता है। अपने क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं हम। हमारे पास 8 सॉल्व करते हैं। 8 फाइंड क्यूब रूट, हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। एक्स क्यूब जो है वो 8 के बराबर है, इसको हमने लेट कर लिया है। अब एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -8 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। एक्स क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे। 8 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 8 की जगह हम 2 का क्यूब लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो ए की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स, तो हम लिख लेंगे एक्स। बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, तो हम लिख लेंगे 2, माइनस फॉर्मूले वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ए की जगह आ जाएगा एक्स, ए स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर की जगह हमारे पास 2 का स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग यानी कि 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कोमा एक्स स्क्वेयर प्लस, इसे अरेंज कर लेंगे 2x प्लस 4, 2 का स्क्वेयर हमारे पास 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों की इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो पहली वैल्यू x, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। जो एक्स स्क्वायर होता है वो a होता है, x हमारे पास b होता है और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास c होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो b की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा। प्लस माइनस फॉर्मूले वाला, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे फॉर्मूले वाला, b की जगह हमारे पास
बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा -4 फॉर्मूले वाला आ जाएगा। ए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, सी की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, और ए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। इस ए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। अब -2 वैसे का वैसे प्लस माइनस आ जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 16 आ जाता है। 4 - 16 करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा। स्क्वायर रूट -12 लिख लेंगे, ओवर 2 1 2 आ जाएगा। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। -2 प्लस माइनस हमें पता है स्क्वायर रूट, जब कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट -12 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। -12 स्क्वायर रूट -12 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट -3, तो हम इसे लिख लेंगे इज इक्वल टू -2 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 हम अलग कर लेंगे और इसमें से स्क्वायर रूट -1 अलग कर लेंगे। जब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा -स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 मिस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और इस -1 की जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा। हमें पता है स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, -2 कोमा -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसमें से ऊपर में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा -1, जब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन चले गया तो बाकी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, इधर भी 2 मिस है, 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा -1, ये माइनस आ जाएगा और 2 जब कॉमन गया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हमें इसका पता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। लेट कर लेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है हमारे पास मैंने बताया है ओमेगा जो बराबर होता है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के। अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ये 2 हम एक दफ़ा ये 2 लिख लेंगे सबसे पहले, ये 2 आ जाएगा हमारे पास, और इसकी जगह हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। फिर कोमा लिख लेते हैं, ये 2 हमारे पास आ जाएगा और इसकी जगह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है मैंने आपको बताने के लिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए, याद रहे कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है। हमारे पास 8 के क्यूब रूट हमारे पास आए हैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस के होते हैं, तो ये पॉजिटिव हमारे पास आए हैं 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे आंसर है। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने इसे लेट कर लिया एक्स स्क्वायर के बराबर, फिर एक्स क्यूब का फॉर्मूला लगाया हमने एक्स क्यूब के बराबर, फिर हमने एक्स क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और अपने आंसर निकाले। फिर उनमें हमने जो वैल्यू हमारे पास आई उसे हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर रखा और उसे वैल्यू को पुट करके अपना आंसर निकाल लिया। पार्ट 2 हमारे पास है -8 सॉल्व करते हैं। -8 स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइंड क्यूब रूट, हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे -8 का। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक्स क्यूब, -8 को एक्स क्यूब के इज इक्वल, एक्स क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये -8 है तो इधर आके +8 हो जाएगा और बाकी हमारे पास 0 रह जाएगा।
8 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 8 की जगह हम 2 का क्यूब लिख लेंगे और x क्यूब वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो के बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ए की जगह हमारे पास x आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे ए की जगह x, बी की जगह 2 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को हम 0 के बराबर रख लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसे अरेंज कर लेंगे 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। इसे हम इधर ही सोल्व कर लेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने इसे पहले ही लास्ट पे सोल्व किया था, तो इसे हम अभी सोल्व कर लेते हैं। ये +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा, एक्स बी के, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो सी के बराबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह हम 1 है, इसके साथ जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह -2 आ जाएगा, और सी की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। ए हमारे पास 1 आ गया, बी हमारे पास -2, सी हमारे पास 4 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस फॉर्मूले वाला b की जगह -2 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर -4 वैसे का वैसे आ जाएगा, ए की जगह 1 आ जाएगा और बी की जगह सी की जगह 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह 1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस +2 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, -4 × 1 × 4 हमारे पास -16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1 दा 2 आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे प्लस माइनस वैसे का वैसे 4 - 16 करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा, स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट -12 जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इधर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा -1। जब यहाँ से -2 कॉमन आया तो -1 रह जाएगा, प्लस माइनस अब ये स्क्वायर रूट -3 है तो हम इसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 लिख लेते हैं और डॉट लगा के स्क्वायर रूट -1 लगा लेते हैं। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ही बन जाता है, बाकी और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। अब -2 -1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -1 की जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, -2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कोमा इज इक्वल टू -2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो सा हमने एक निकाला था x की वैल्यू, ये वैसे की वैसे लिख लेंगे एक दफ़ा -2। अब ये -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, हमें पता है इस -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 ओमेगा कोमा ये -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। रिपीट करते हैं, फाइंड क्यूब रूट हमने लिखा, फिर एक्स क्यूब के बराबर रख लिया, इसे फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल लिया। 7 सोल्व करते हैं, -27 आ जाएगा। फाइंड क्यूब रूट प्लैट कर लेंगे एक्स क्यूब के बराबर -27 को, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे -27 है तो इधर आगे +27 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस आ जाएगा 27 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह, ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस
ए की जगह एक्स, बी की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे बी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ जाएगी क्योंकि एक्स के साथ माइनस 3 है। 9, सी की जगह हमारे पास 9 आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, बी की जगह माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह बी स्क्वायर की जगह माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 36 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास माइनस 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 लिख लेंगे, डॉट स्क्वायर रूट माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। हमें पता है स्क्वायर रूट माइनस 1 बराबर होता है आयोटा के। जब हम स्क्वायर रूट 27 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस 27 ही बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 27 कैलकुलेटर पे लिखेंगे हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस 1 की जगह आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। सबसे पहले हम इस 3 को लिख लेते हैं, फिर इस 3 को, इस माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के 2 हमारे पास ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा, कोमा माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। आंसर सबसे पहले हमने फाइंड क्यूब रूट लिखा, उसके बाद हमने एक्स क्यूब के बराबर लेट कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके अपनी वैल्यूज़ निकाली। उसके हमने फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को उन वैल्यू की जगह पुट करके अपने आंसर निकाल लिए। 64 को 64 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बाकी हमारे पास 0 रह जाएगा। 64 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे ही। एक्स स्क्वायर की जगह हमारे ए स्क्वायर की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए की जगह एक्स, बी की जगह 4 प्लस वैसे का वैसे बी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को हम 0 के बराबर रख लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसे अरेंज कर लेते हैं, 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 4, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 4 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 क्योंकि x के साथ 4 है तो 4 आ जाएगा। c की वैल्यू 16 आ जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 16 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसे, a की जगह 1, c की जगह 16 डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे, a की जगह 1 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास 64 आ जाएगा। स्क्वायर रूट वैसे का वैसे डिवाइडेड बाई 2 भी वैसे का वैसे, प्लस माइनस भी वैसे का वैसे, माइनस 4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस 4 लिख लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 64 करेंगे तो माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 4 वैसे का वैसे, प्लस माइनस भी वैसे का वैसे। अब
स्क्वायर रूट 48 लिख लेंगे डॉट स्क्वायर रूट -1। मैंने बताया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट -48 ही बन जाता है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट -1 की जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा, बाकी हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। -4 प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट 48 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। 4 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कोमा इज इक्वल टू 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 4 एक दफ़ा लिख लेंगे सबसे पहले, ये 4 आ जाएगा हमारे पास। -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ओमेगा के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम ओमेगा लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 ओमेगा कोमा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले हमने 64 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए लेट कर लिया इसे एक्स क्यूब के बराबर, फिर फार्मूला लगाया, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने आंसर निकाले और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने उनकी वैल्यूज़ की जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को पुट करके आंसर निकाले। पार्ट 5 हमारे पास है -125। सोल्व करते हैं, -125 आ जाएगा। फाइंड क्यूब रूट, सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे एक्स क्यूब के बराबर। एक्स क्यूब ये माइनस, यहाँ पे 125 माइनस का, तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, बाकी हमारे पास 0 रह जाएगा। एक्स क्यूब 125 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह 5 आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे ए की जगह एक्स, बी की जगह 5 प्लस बी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को हम 0 के बराबर रख लेंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे अरेंज कर लेंगे, -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ये x वैसे का वैसे, यहाँ पे +5 है तो इधर आके -5 हो जाएगा, कोमा a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास -5, c की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस फॉर्मूले आ जाएगा वाला आ जाएगा, b की जगह हमारे पास -5 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 आ जाएगा, c की जगह 25 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास 100 आ जाएगा, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे डिवाइडेड बाई 2, 5 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा, 25 माइनस 100 करेंगे तो -75 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 75 लिख लेंगे और स्क्वायर रूट -1 डॉट लगा के जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट -75 ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 5 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस जब इसकी स्क्वायर रूट -1 की जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा, जब कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 75 लिखेंगे तो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ऐसे नंबर को कॉमन ले लेना है कि हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 बने, ताकि हम ओमेगा ला सकें। इधर मैं डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ से हम -5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब -5 कॉमन आएगा तो अंदर -1 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन चलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस 5 को लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद -5 आ जाएगा हमारे पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा के, तो यहाँ पे -5 ओमेगा आ जाएगा, कोमा -5 आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है किसके बराबर होता है, 5 ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे -5 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। वेट करता हूँ, सबसे पहले हमने फाइंड क्यूब रूट किया, लेट कर लिया, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते किया, ए बी सी की वैल्यू
हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अपने प्लस और माइनस में दो आंसर निकाले। उनमें हमने उनकी वैल्यू में हमने ओमेगा की वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लिया।